खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर और वीवीपैट से जुड़ी याचिकाओं की मांग खारिज कर दी है। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से ईवीएम पर सवाल उठाते रहे और वीवीपैट पर चुनाव करने की मांग उठती रही, बैलेट पेपर को लेकर जो याचिकाएं लगाई गई वो खारिज कर दी गई हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला है। और वहीं विपक्ष के तमाम बड़े आरोप जिस तरह से लगाए जा रहे थे, विपक्ष के लिए भी एक बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बैलेट पेपर और वीवीपैट पर्ची का मिलान, जिसको लेकर कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, और 100% क्रॉस चेकिंग की मांग वाली सभी याचिकाएं जो हैं वो कोर्ट ने खारिज कर दी हैं। इसके अलावा कोर्ट ने बैलेट पेपर से वोटिंग करवाने के सुझाव वाली याचिका को भी खारिज कर दिया। और जज संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्त ने यहाँ पर ये कहा कि सिस्टम में दखल से बेवजह के शक पैदा होंगे, और हमने प्रोटोकॉल तकनीकी पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा की है। उसके बाद ये फैसला सुनाया है। तो देखिए, बड़ी खबर हो जाती है और ये बड़ा झटका विपक्ष के लिए भी हो जाता है, जो लगातार ईवीएम पर सवाल उठाता रहा, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईवीएम वीवीपैट पर जो भी याचिकाएं लगाई गई थी वो सब खारिज कर दी गई। यानी कि अब जो चुनाव है वो आगे भी ईवीएम से ही होगा। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, और ये चुनाव आयोग के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत मानी जा रही है, क्योंकि विपक्ष लगातार चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर सवाल उठा रहा था, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए चुनाव आयोग के पक्ष में ये फैसला सुनाया है। बैलेट पेपर की मांग को खारिज कर दिया गया। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों को 100% क्रॉस चेकिंग वाली मांग की सभी याचिकाएं जो हैं वो खारिज कर दी हैं। चलिए, इसी पर हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम जी जुड़ गए हैं। उमेश जी, चुनाव आयोग के लिए तो बड़ी राहत है, लेकिन उन विपक्ष पर ये बड़ा झटका है, जिस तरह से लगातार जो सवाल उठाते थे ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर। तो और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये सुप्रीम फैसला यहाँ पर आया, जिस तरह से यहाँ पर याचिकाएं जो हैं खारिज कर दी गई। बड़ी नजीर बन के सामने आया है। लेकिन रहा सवाल उठाने का और शंका जाहिर करने का, तो विपक्षी दल आज भी उस पर शंका जाहिर करते रहेंगे। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनकी हमेशा से ईवीएम पर शंका की उंगली उठती रही है। लेकिन ये बहुत बड़ा फैसला है चुनाव आयोग का, माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट का, और दोनों मांगे खारिज कर दी है, जिसमें वीवीपैट से 100% पर्चियों का मिलान करने की बात थी, उसको भी खारिज कर दिया है। इसके अलावा जो बैलेट पेपर से मतदान कराने की बात थी उसको भी खारिज कर दिया है। और उन्होंने इसको फैसला देते हुए ये भी कहा कि बैलेट पेपर से कराना मतलब पुराने दौर में लौटना, ये संभव नहीं है अब बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के साथ, और पूरी तरह सिक्योर है। ये बात भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से चीजें सामने आई, और उन्होंने उस पर कुछ निर्देश चुनाव आयोग को दिए हैं। हालांकि बहुत सारी चीजों का पालन चुनाव आयोग पहले से कर रहा है कि 45 दिन तक ये जो भी ईवीएम है उनको सुरक्षित रखा जाता है, वीवीपैट को सुरक्षित रखा जाता है, और 7 दिन के अंदर शिकायत करना है यदि किसी को कोई शंका है तो उस पर उसकी जांच हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है, इसमें दो मत नहीं है कि विपक्षी दल को बहुत बड़ा धक्का है और बहुत वो है, लेकिन वो फिर भी इसकी पर शंका जाहिर करते रहेंगे, क्योंकि विपक्षी दल है, उंगली उठाना लोकतंत्र में उनका अधिकार है। एक सवाल और था यहाँ पर उमेश निगम जी, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी पूछा था कि क्या जो मतदाता होता है वो अपना वोट डालता है तो उसे जो है वो मतदाता पर्ची मिलनी चाहिए। इसको लेकर अब चुनाव आयोग का क्या रुख रहेगा, क्योंकि भले ही फैसला तो चुनाव आयोग के पक्ष में आया। देखिए, चुनाव आयोग ने उसमें दलील दी थी, पहले भी पूछा था उसमें कि क्या ये संभव है, तो उन्होंने कहा था इतना बड़ा चुनाव है, सबको दिया जाना संभव नहीं है। बाकी का उसमें जब मतदाता मतदान करता है
तो उसको एक समय सीमा है, उस सीमा तक में वो चीजें पारदर्शी रूप से दिखाई पड़ती हैं। बाकी का जो भी अब जवाब मांगा है तो वो चुनाव आयोग रखेगा सुप्रीम कोर्ट को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी खबर है और जिस तरह से विपक्ष लगातार यह आरोप लगाता रहा चुनाव आयोग पर ईवीएम को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा झटका है विपक्षियों के लिए जो लगातार ईवीएम पर सवाल खड़े करते थे, लेकिन चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी राहत है। और इससे अब चुनाव आयोग को आने इस चुनाव में जो उनकी राह है वो और आसान होती हुई नजर आएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाद अब ये तय हो गया है कि चुनाव जो हैं वो ईवीएम से ही होंगे।